वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल फैन फिक्शन ईजान प्लस जान ई द डेंजरस माफिया एंड द नट टू मेक अ बेबी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई जिन्हें उन लड़कों ने बुरी तरीके से बुली किया था और बहुत ही बुरी तरीके से मारा भी था, ई रोते हुए कहता है ई नहीं जाना चाहता, ई घर जाना चाहता है, ई घर जाना चाहता है। तो वहीं पर वो उसे घसीटते हुए लेकर जा रही थे, वहीं पर ई की टीचर आ जाती है और कहती है तुम तीनों क्या कर रहे हो, और तुम शेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपनी क्लास में जाओ। और शेंग जो चुप हो जाता है और कहता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे टीचर, हमने तो इसकी मदद की, ये नीचे गिर गया था और इसकी आंखों में मिर्ची भी लग गई थी नूडल्स जाने की वजह से। तो उसकी टीचर कहती है क्या टीचर, इन्होंने ई को पेन दिया, ये झूठ बोल रहे हैं, ई को पेन दिया। हाँ तुम तीनों छोड़ो उसे, और वो ई का हाथ छोड़ देते हैं। ई जो कि टीचर के पास चला जाता है और कहते हैं टीचर ई को घर जाना है, इन्होंने ई को बुरी तरीके से पेन दिया। जाकर टीचर के पीछे छुप जाता है और वो लड़के जो ई को घूर रहे थे, टीचर कहती है घूरना बंद करो, तुम तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ, और तुम भी शाओ शिचेन तुम भी जाओ। और फिर शाओ शिचेन नाम का लड़का, वो तो बहुत ही एटीट्यूड वाला था, वो टीचर को जाते हुए कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, अपने आप को क्या समझती हो नकचिड़ी। तो फिर टीचर जो ई के आंसू को पहुँचती है और ई के पास बैठ जाती है और कहती है ई रोना बंद करो, मुझे उस एक लिटिल बॉय ने आकर बताया कि इन्होंने क्या किया, मैं इनको बुरी तरीके से प्रिंसिपल से पनिश करवाऊंगी। और ये शाओ शिचेन ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज लड़का है, ये अपने पैसों के गरूर में ऐसा ही करता है। तुम अब से खाना खाने के लिए कैंटीन में मत जाना, तुम क्लास में ही बैठना और ज़्यादातर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। टीचर आप ई को प्रोटेक्ट करोगी? हाँ। और टीचर मुस्कुराते हुए कहती है और ई के फेस को साफ करती है जो कि बहुत गंदा हो गया था, ई को मार मार के उन्होंने ई का बुरा हाल कर दिया था। अब टीचर कहती है चलो आओ मैं तुम्हारा फेस तो क्लीन कर दूं। टीचर जो कि एक पानी की बोतल लेती है और ई को कहती है लो इससे मुंह धो लो। ई जो मुंह धो लेता है, ई कहता है टीचर उन्होंने ई को बुरी तरीके से पेन दिया, उन्होंने ई को पेन दिया। मुझे पता है, कोई बात नहीं, ई बड़ा होकर स्ट्रांग हो जाएगा और ई इनको पेन देगा। ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलो तुम्हें कोई लेने के लिए आया है, मुझे पता चला कि कोई तुम्हें लेने के लिए आया है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी, नहीं तो ये बेवकूफ़ पता नहीं क्या करते। और टीचर कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ दरवाजे से बाहर, स्कूल के मेन गेट से। तो फिर टीचर जो उसका हाथ पकड़ लेती है, ई ने टीचर की उंगली को पकड़ लिया और ई टीचर के साथ साथ चल रहा था। और टीचर कहती क्या हुआ, तुमसे चला नहीं जा रहा? तो कहते हैं टीचर उसने मेरे लेग के ऊपर जोर से पंच किया था और मेरी तमी पे भी, उससे ई की तमी में पेन हुआ है, ई को बुरी तरीके से पेन हो रहा है। तो टीचर कहती है पता है, कोई बात नहीं, जब ई बड़ा हो जाएगा तो ई भी उन्हें पेन देगा। चलो अब तुम्हारे घर से कोई लेने आया है, पर ई तो बुरी तरीके से लावारिस है, ई का कोई भी नहीं है, तो ई को कौन लेने आएगा? टीचर ई का कोई भी नहीं है, ई की मम्मी डैडी नहीं है। तो टीचर कहती है हाँ मुझे पता है, पर बाहर से वॉचमैन ने कहा है कि तुम्हें कोई लेने आया है और वो बड़ी सी कार में आया है। तो फिर ई स्माइल करते हुए कहता है हाँ ई को पता है वो कौन है, ई को पता है। तो टीचर कहती है चलो अब चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जो भी है। तो फिर वो कहती है अच्छा चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो टीचर उसे गेट के बाहर छोड़ देती है और ई का बैग भी को दे देती है। ई टीचर थैंक यू, और ई जो कि टीचर को थैंक यू बोलता है और ये टीचर की जल्दी से हाथ को छोड़कर ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है और जाकर कार के ऊपर टैप करते हैं, अपने मतलब शूज़ को ऊपर करके ऊपर उठने की कोशिश करता है और कार में झांक कर देखने लगता है। जान जो कि पीछे से कोल्ड आवाज़ में कहता है इतनी देर तक कहाँ थे तुम? तो ई जो पीछे मुड़ जाता है कहता है हैंडसम गगा आप हो। तो जान जो कि मुंह बनाते हुए कहता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ थे तुम?
तो ये कहता है हैंडसम काका, ई को पेन दिया उन्होंने, टीचर ने ई की हेल्प की, टीचर ने ई को प्रोटेक्ट किया। तो जान कहता है किसने पेन दिया तुम्हें? और जान जो कि ई के पास आता है और ई को गालों, ई की दोनों गालों को अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। ई के बाल पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे, ई बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था। जान जो कि कोल्ड फेस बनाते हुए उसका जो आईज़ थे एकदम बंद कर लेता है ई को देखकर, और फिर वो जब अपनी आईज़ खोलता है तो वो इतनी रेड हो चुकी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेड होती हैं। जान ई का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए ई को वापस स्कूल में लेकर जाने लगता है, और फिर वो लड़के जो प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े होते और उसमें एक एटीट्यूड दिखाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा हुआ था, और वो पनिश लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अमीर समझता है। तो फिर जान जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है और ई को बिल्कुल अपने सामने करके खड़ा कर देता है, जैसे ही पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है और कहता है हैंडसम काका, ई को डर लग रहा है, ई को पहन देंगे। और ई जो हैंडसम काका के पीछे छुपने लगता है। तो जान जो फिर से ई को अपने सामने करता है और कहता है तुम इनसे डरते हो, इन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, ई को पहन दिया, ई को बहुत मारा इन्होंने, ई की आईज में मिर्ची डाली, ई को गंदा खाना भी दिया इन्होंने। तो जान जो कि अपनी गर्दन को मोड़ते हुए एक अजीब सा फेस बनाता है, एक साइको टाइप का, और जान उन लड़कों के पास जाता है और जो प्रिंसिपल था वो कहता है माफ़ी चाहता हूँ पर आप कौन है? जान उस प्रिंसिपल की गर्दन से पकड़ लेता है कॉलर से और कहता है मैं कौन हूँ? और फिर जान जो कि उस प्रिंसिपल की गर्दन दबाने लगता है। ये देखता है और कहता है हैंडसम काका, आप टीचर को पेन दे रहे हो, मत करो। तो फिर जान उसकी तरफ आंखें देखते हुए कहता है चुप रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जो कि कहता है तुम बीच में मत बोलना। आप ये जो पूरी तरीके से काम जाते हैं, और उन लड़कों की हालत तो ये देख के पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी कि ये आखिर कौन है जो इतना ज़्यादा डेंजरस है। और वो प्रिंसिपल के मुंह पे ज़ोरदार चांटा मारते हुए कहते हैं तो मुझे ये बताओ ज़रा, इस बच्चे को तुमने क्या समझा है? क्या ये इतना लावारिस है कि जो भी इस पे हाथ उठाए उठा सकता है, और तुम इन कुछ कुत्तों के बच्चों की पावर की वजह से डरते हो? और उसमें एक लड़का जो कि एटीट्यूड वाला होता है वो कहता है हे, तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा? तो फिर जान उसकी तरफ मुड़ता है और एक डेविल लुक देता है। तो वो प्रिंसिपल कहता है देखिए सर, आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। जान जो अपनी गन निकालते हुए उसके ऊपर करता है। तो ये जो शॉक हो रहा था बस वो सब देख रहा था, और फिर जान उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है और उस लड़की की तरफ मुड़ता है और एक के हाथों को पकड़ता है और उसे अपने पास खींच के उस लड़के के सामने खड़ा करता है। ये डर से पीछे होने लगता है। जान कहता है इसकी आंखों में देखो। तो वो लड़का जो एटीट्यूड दिखाता है और कहता है मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगा अगर ये मेरी आंखों में देखेगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम इसका मुंह तोड़ोगी? तुम जानते हो ये कौन है? तो फिर वो कहता है जानता हूँ इसे, मैं 2 टके का लावारिस है। और जैसे ही वो लड़का ऐसा कहता है और उस लड़के के एक मुंह पर इतना जोर का चांटा आता है, वो लड़का जोर से धस करके नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से पूरा ब्लड आने लगता है। वो लड़के के पूरे जो 2-3 दांत थे वो हिल चुके थे। फिर जान उस लड़के पे गुस्से से देखते हुए कहता है तुमने इस पे हाथ उठाने की हिम्मत की? इसे चांटा मारो बेबी, इसके फेस के ऊपर। ये कहता है नहीं, ये किसी को पेन नहीं देता, ये पेन नहीं देता, वो इसके फ्रेंड हैं। तो फिर जान कहते क्या कहा तुमने? ये फ्रेंड है तुम्हारे? हाँ। ई के हाथ को जोर से पकड़ के कहते इसे चांटा मारो, नहीं तो मैं तुम्हें चांटा मारूंगा। तो कहते हैंडसम काका मत कीजिए, इसको पेन हो रहा है। तो जान कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ना बेबी, तुम्हें कोई चाहिए ना कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो ई कहता है इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको हैंडसम काका प्रोटेक्ट करेगा। जान कहते हैं पहले तुम खुद को खुद प्रोटेक्ट करना सीखो बेबी, नहीं तो ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। जानते हो ये तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं? और फिर जान जो कि उसके टांगों के ऊपर शूज से चढ़ जाता है अपने। वो लड़का चिल्ला उठता है, वो लड़का कहता है चिल्लाकर मैं अपने फादर से कहूँगा। तो कहते हैं
अच्छे से उसे भी बुलाओ ताकि मैं भी तुम्हें लावारिस कर दूं, तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत हो जाए। और फिर जान उस बच्चे के बालों से उठा लेता है और उसके मुंह पे एक और चांटा मारता है। ई कहता है, हैंडसम काका आप पेन मत दो किसी को, ये गलत बात है। टीचर ने कहा था तुम मुंह बंद करो। बेवकूफ ओमेगा, तुमने ही इन लोगों को अपने सर पर चढ़ाया हुआ है, तुम्हारी वजह से वो तुम्हें मारते हैं, समझे तुम। और जान जो कि अब उन 3 लड़कों की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से कांप रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ इशारा करते और कहते हमने से कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हम सच कह रहे हैं, ई से भी पूछ लो। तो ई जो कि कहते हैं हाँ इन्होंने कुछ नहीं कहा था, ई को इन्होंने नहीं कहा। हाँ तो फिर जान कहता है बेबी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर जान कहता है हाँ अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो ये तमाशा देख रहे थे तुम्हें मार खाते हुए। हाँ ये लोग तो फन ले रहे थे। और ऐसे कहने के बाद जान उन तीनों की तरफ आने लगता है। ई कहता है हैंडसम काका मत कीजिए, सबको चोट मत दीजिए, इससे उन्हें पेन हो जाएगा, ई को भी पेन हो रहा है, मत कीजिए। तो जान कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा है ना तुम चुप रहो। और फिर वो जान ई का हाथ पकड़ लेता है और ई के हाथ को जोर से पकड़ के उस बच्चे के गाल पे चांटा मार देता है ई के ही हाथ से। मतलब उसने ई के हाथ को पकड़वा कर ई से चांटा मरवाया था उस बच्चे के हाथ पे। ई बच्चे के हाथ पे नहीं, सॉरी गाइस, बच्चे के फेस पे। ये क्या हो रहा है मुझे? अच्छा सॉरी। तो फिर और जान जगह बहुत ही ज़्यादा अब सेटिस्फाई फील करने लगता है। वो कहता है बेबी ऐसे ही चांटा मारो इसे, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तो फिर ये कहते हैं मत कीजिए, इससे वो मर जाएगा, उसे पेन हो जाएगा। तुम इस पर रहम खा रहे हो जिसने तुम्हें कुत्तों की तरह मारा, इस पर रहम मत खाओ, इसने तुम्हें कुत्ता कहा था। तो फिर ये कहते हैं हाँ इसने कुत्ता कहा ई को, इसने कहा था। तो फिर जान कहता है बोलो इसे कि तुम कुत्ते हो। नहीं इन्हें लास्ट टाइम कहा था, इसने को बहुत ज़्यादा पेन दिया था, ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा, मैंने कहा कहो इसे कि ये कुत्ता है, ये नहीं कहेगा। तुम फिर जान उस लड़के को बोलता है तुम कहो कि मैं कुत्ता हूँ। और वो लड़का कहता है मैं कहूँ, और जान अपना हाथ दिखाता है और वो गन दिखाता है। वो लड़का कहता है हाँ कह रहा हूँ मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ ई, मैं कुत्ता हूँ। और फिर जान जो एक डेविल स्माइल आता है, ई जो कि बिल्कुल शौक है, ना वो हंस रहा है ना ही वो रो रहा है, वो बस शौक में है कि ये हो रहा क्या, ई को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा इस सब का। तो जान कहता है देखा बेबी ये कुत्ता है, ई के मम्मी डैडी तो कुत्ते नहीं है, इसने ई के मम्मी डैडी को भी कुत्ता कहा था। तो फिर कहता है वेरी गुड बेबी, तुमने हैंडसम काका से ये बात शेयर की, हैंडसम काका को बहुत अच्छा लगा। अब हैंडसम काका तुम्हें बहुत सारे टॉयज लेकर देगा, अब ले दोगे, अब ले दोगे टॉयज। अब इसके फेस पे जोर से चांटा मारो। नहीं ये नहीं करेगा, ये नहीं पेन देता, ये पेन नहीं देता फ्रेंड्स को। तो फिर जान कहता ये पेन नहीं देता तो कोई बात नहीं, उसका हैंडसम काका दे देगा। और फिर जान जो कि उन तीनों लड़कों के पास जाता है और कहता है तो ये ई के फ्रेंड हैं। तो वो कहते हैं हाँ हम ई के फ्रेंड हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। ई बताओ ज़रा अपने भाई को, हमने कुछ नहीं किया। तो वो लड़का कहता है ये शाओशिचन था जिसने ई को बहुत मारा था, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो ई की हेल्प कर रहे थे, इसे पूछ लीजिए। वहाँ से शाओशिचन आवाज़ लगा के कहता है क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी मेरे साथ उसे बुली कर रहे थे, मैं सच कह रहा हूँ। और इन लोगों ने ई की वीडियो भी बनाई और ई की बहुत सारे इनके पास वीडियो भी हैं, ये ई को पनिश करते थे और ये ई का मजाक भी बनाते थे, मैं भी सच कह रहा हूँ, आप इसे भी मारिए अगर मुझे मारे है तो। फिर वो एक दूसरे की पोल खोल देते हैं ऐसे ही। तो फिर जान जो कि आईब्रो रेस करता है और कहता है तो प्रिंसिपल आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके स्कूल में क्या क्या होता है। तो फिर लगता है इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे ही आपके स्कूल को अच्छे से संभालना होगा।
और इन बच्चों को भी लगता है इनके माँ बाप इन्हें नहीं संभाल सकते, तो क्यों ना मैं ही इन बच्चों को गोद ले लेता हूँ। मेरे आदमी ले जाएंगे इन बच्चों को। वो कहते हैं देखिए, हाँ हमारी बात सुनिए, ये गलती आज हुई है, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। पर देर हो चुकी है, आइंदा से ध्यान रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे गार्ड्स को मैंने कॉल कर दिए और वो ऊपर आते ही होंगे। और कुछ ही देर में जान के गार्ड्स ऊपर आ जाते हैं और जान के गार्ड्स जो कि उन तीनों बच्चों को खींचते हुए और उसमें से वो जो लड़का था उसे भी खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं। वो प्रिंसिपल कहता है आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी फैमिली को ले जाऊंगा। तुम लोग शायद जानते हो ना मैं कौन हूँ, या तो मैं बताऊँ अपने बारे में कुछ? मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस स्कूल को एक चुटकी में बंद करवा सकता हूँ और यहाँ इतने दंगे फसाद करवाऊंगा कि लोग खुद ही तुम्हारे स्कूल को जला देंगे। तो फिर अब जान जो कि चुपचाप ई का हाथ पकड़ता है और चला जाता है। ई जो कि शौकली देख रहा था, ई कहता है हैंडसम गगा आप उन्हें क्लिनिक लेके जा रहे हैं बैंडेज के लिए? जान हंसते हुए कहता है सच में तुम ना समझो, मैं उसे अच्छे से उन सबको बैंडेज करूँगा ताकि उन्हें जो चोट लगी है वो ख़राब ना हो। उन्हें मेडिसिन चाहिए ना? तो ये कहते हैं हाँ उन्हें मेडिसिन चाहिए। और यहीं पे हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। सो गाइस, आई होप कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं शायद इसका स्टोरी का पार्ट थोड़ा सा लेट डालूं, क्योंकि मेरे फ़ोन का वाईफाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और मैं इसके साथ अगर डेली अपलोड नहीं कर पाई तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं 3-4 चैप्टर एक साथ ही डाल दूंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पर 1K से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं पर सब्सक्राइबर सिर्फ 400 और 5 ऐसे ही कुछ हुए हैं, तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।